स्मैकडाउन हो चुका है शुरू एंड स्मैकडाउन को ऑफिशियली किक ऑफ किया स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर निक ऑल्डर्स आए एंड उन्होंने बात करी अबाउट रेसलमेनिया के मैचेस एंड यहाँ पे आए उन्हें इंटरप्ट किया गया आरके और रैंडी ऑर्टन के द्वारा। रैंडी ऑर्टन आए एंड रैंडी ऑर्टन आते ही भाई जो लुक था निक ऑल्डर्स इतने गुस्से में देख रहे थे रैंडी ऑर्टन को कि भाई ये बंदा तो मार ही देगा यहाँ पे। एंड रैंडी ऑर्टन ने भी इस चीज़ का जिक्र किया। रैंडी ऑर्टन ने कहा निक को देखते ही गुस्से में जो तुम मुझे देख रहे हो इस तरह मुझे बिल्कुल यहाँ पे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो मैंने तुम्हें RKO लगाया था तुमने उसे बहुत ज़्यादा पर्सनली ले लिया है। ऑब्वियसली भाई अगर तुम एक जनरल मैनेजर को RKO लगाओगे तो वो पर्सनली लेगा ही, गुस्से में देखेगा ही तुम्हें। एंड यहाँ पे उन्होंने बात करी निक तुम्हें अपना काम करना चाहिए एंड तुम्हें तैयार रहना चाहिए था फॉर RKO, क्योंकि पिछले साल मैंने ऑलरेडी इसका फाइन तुम्हें पे कर दिया था। यहाँ पे उसी चीज़ का जिक्र मैंने कहा था कि मैं डबल फाइन इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगली बार के लिए एडवांस में तुम तैयार नहीं थे, तो इसमें मेरी क्या गलती। एंड यहाँ पे उन्होंने कहा मुझे रेसलमेनिया में मैच चाहिए, मुझे नहीं पता क्या करोगे, तुम खुद भी तैयार हो सकते हो। लेजेंड रैंडी ऑर्टन ने कहा तुम खुद भी तैयार हो सकते हो, तुम खुद भी सूट बूट छोड़ के गियर पहन सकते हो। एंड यहाँ पे ऑडियंस का जो चीयर था, ऑडियंस का जो पॉप था वो देख के तो भाई निक को तैयार हो ही जाना चाहिए एट दिस पॉइंट। लेकिन यहाँ पे रैंडी ऑर्टन को इंटरप्ट किया जाता है सोलो सिकोआ एंड टामा टोंगा के द्वारा। सोलो सिकोआ आते हैं एंड सोलो सिकोआ कहते हैं निक रैंडी ऑर्टन को बोलो कि जल्दी से रिंग खाली कर दे क्योंकि यहाँ पे हम आ रहे हैं। एंड वो कहते हैं रैंडी ऑर्टन तुम्हें रेसलमेनिया में मैच चाहिए, तुम क्या करोगे रेसलमेनिया में मैच लेके, तुम पास्ट हो, हम फ्यूचर है इस कंपनी के। वैसे ही सेम रेसलमेनिया में LA नाइट पास्ट बन जाएगा क्योंकि उसका मैच अगेंस्ट जेका फातू एंड जेका फातू बनेगा न्यू यूनाइटेड स्टेट चैम्पियन। एंड वहाँ पे वो कहते हैं निक हटाओ इस बंदे को। एंड रैंडी ऑर्टन आते हैं, रैंडी ऑर्टन माइक लेते हैं। रैंडी ऑर्टन पूरे गुस्से में चढ़ रहे थे, पूरे गुस्से में वो बोले जा रहे थे सोलो सिकोआ को। एंड बस यहाँ पे सोलो सिकोआ एंड टामा टोंगा कर देते हैं अटैक ऑन रैंडी ऑर्टन। एंड यहाँ पे रैंडी ऑर्टन अकेले थे एंड वो ऑब्वियसली दो लोग थे, नंबर्स गेम एडवांटेज। यहाँ पे LA नाइट आते हैं, LA नाइट एंड रैंडी ऑर्टन मिलके मार के भगा देते हैं सोलो सिकोआ एंड टामा टोंगा को। लेटर LA नाइट चैलेंज कर देते हैं सोलो सिकोआ एंड टामा टोंगा को फॉर टैग टीम मैच। एंड निक ऑल्डर्स वहीं पे थे तो उन्होंने इस मैच को कर दिया ऑफिशियल शो के मेन इवेंट में। प्रोबेबली WWE Women's Tag Team Champions on their way to the ring, लिव मॉर्गन एंड रखेल ऑन स्मैकडाउन। एंड अब थोड़ी देर में शुरू होगा नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए मैच। शॉर्ट ब्रेक के बाद ब्रेक हुआ ख़त्म एंड ये दोनों पहुंचे रिंग साइड पे अनाउंस टेबल के पास बैठ के मस्त एकदम एंजॉय करते हुए। एंड यहाँ पे एंट्री हुई टीम नंबर 1 की लायरा वल्केरिया, WWE वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियन एंड इनकी पार्टनर बेली। एंड ठीक 4 दिन पहले लायरा वल्केरिया अपना टाइटल डिफेंड कर रही थी रॉ पे बेली के अगेंस्ट। एंड ये बात माइकल कोल ने खुद भी बोल दी, क्या चलता रहता है भाई वेमेन रोस्टर में। एंड यहाँ पे इनके ओपोनेंट की हुई एंट्रेंस PFC एंड इस वाले यहाँ पे राउंड 1 को जीत लिया बेली एंड लायरा वल्केरिया ने। एंड यहाँ पे ये बिल्कुल ऐसे ही चलेगा, एक के बाद एक सारी टीम्स आती जाएंगी एंड जो भी पिन करेगा वो टिका रहेगा। एंड यहाँ पे बेली एंड लायरा वल्केरिया ने सबसे पहले आउट किया PFC को। लेटर आई नटालिया एंड मैक्सिन एंड यहाँ पे इनको भी आउट किया एंड नटालिया और मैक्सिन भी चली गई। एंड बाद में यहाँ पे आई बीफैब एंड मीचेन और ये क्या देखते ही देखते यहाँ पे ये दोनों भी हो गई आउट। बीफैब एंड मीचेन से मेरे को थोड़ी सी उम्मीदें थी लेकिन भाई ये लोग भी हो गई आउट।
एंड यहाँ पे आई अगली टीम, इनसे मेरी उम्मीद बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे WWE विमेंस यूनाइटेड स्टेट चैंपियन चेल्सी ग्रीन के पर्सनल बॉडीगार्ड्स पेपर नेवन एंड एल्बा फायर की। इन दोनों ने जो काम किया है रिंग में, बाप रे भाई, इन दोनों ने लेजिट यहाँ पे बहुत तगड़ी वाली फाइट दी बेली एंड लायरा वल्केरिया को। एंड लायरा एंड बेली इस मैच में 25 मिनट से ज़्यादा सरवाइव कर रही है। एंड इन दोनों ने भाई एल्बा फायर एंड पेपर नेवन ने बहुत टफ कंपटीशन दिया इन दोनों को। एंड भाई लायरा वल्केरिया ने तो लेजेंड पेपर नेविन को उठा के फेंक दिया भाई। जस्ट एक बार देखो भाई, लायरा वल्केरिया को देखो एंड पेपर नेविन को देखो। एंड जो मैंने कहा था कि भाई 25 मिनट से ये दोनों मैच में, भाई इतनी देर मैच में रहने के बाद भी पेपर नेविन जैसी भारी भरकम सुपरस्टार को उठा के फेंक देना, ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया बात है, बहुत काबिल तारीफ वाली बात है। एंड यहाँ पे भाई इन दोनों ने पिन कर दिया एंड जीत लिया ये वाला पूरा टूर्नामेंट। लायरा वल्केरिया एंड बेली आर द विनर्स। एंड अब रेसलमेनिया 41 में लिव मॉर्गन एंड राखेल डिफेंड करेंगी अपनी WWE विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप को। लायरा वल्केरिया इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन एंड बेली के अगेंस्ट। बैक स्टेज से हमें देखने को मिले डेमियन प्रीस्ट ऑन हिज वे टू द रिंग एंड एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक हुआ। एंड यहाँ पे ब्रेक के बाद एंट्रेंस हुई रिंग में डेमियन प्रीस्ट आए विथ हिज बैंगर थीम सॉन्ग। एंड भाई क्या ही लग रहा है भाई, ये डेमियन प्रीस्ट क्या ही लग रहा है। ये वाला शॉट देखो भाई, पूरा केन लग रहा है भाई बंदा, मतलब मैं कंपेयर नहीं कर रहा, ठीक है भाई। डेमियन प्रीस्ट आ ही रहे थे रिंग के और चलते हुए कि यहाँ पे पीछे से अटैक कर दिया द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर ने बहुत बुरी तरीके से बजाया। यहाँ पे जो लेजिट स्क्रीन थी भाई, वहाँ पे दे मारा। एंड भाई देख रहे हो तुम स्क्रीन का हाल क्या हो गया है। एंड यहाँ पे बहुत गंदी तरीके से मारा डेमियन प्रीस्ट को एंड उन्हें ले जाया गया सिक्योरिटी गार्ड्स के द्वारा। डेमियन प्रीस्ट खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड्स एंड सब लोग ऑफिशियल्स वहाँ पे थे। एंड वो ऐसे तैसे करके उन्हें लेके वहाँ से चले गए। एंड लेटर ड्रू मैकिंटायर आए रिंग में एंड उन्होंने माइक लिया एंड उन्होंने करी बात अबाउट उनका एंड डेमियन प्रीस्ट का जो मैच होने वाला है एट रेसलमेनिया, वो ऑलरेडी हो चुका है ऑफिशियल। एंड ये रहा उस मैच का ऑफिशियल पोस्टर। एंड यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर ने अपनी जो आँख के ऊपर जो पट्टी थी उसे भी निकाला एंड उन्होंने वहाँ पे कह दिया कि भाई मैं 100% क्लियर हूँ। इसका मतलब डेमियन प्रीस्ट रेसलमेनिया में क्लियर नहीं रहेगा। एंड यहाँ पे डेमियन प्रीस्ट फिर से आए, निकल के डेमियन प्रीस्ट आए। एंड इस बार मेरे को लगा कि भाई डेमियन प्रीस्ट कम बैक करेंगे, लेकिन बेचारे का कम बैक हुआ ही नहीं, गो बैक हो गया। फिर से यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर ने बुरी तरीके से कूट दिया डेमियन प्रीस्ट को। इस बार तो भाई लेजिट उन्होंने स्टील स्टेप्स का भी यूज़ किया एंड स्टील स्टेप्स के ऊपर DDT लगा दिया। एंड यहाँ पे फिर से मार के भगा दिया गया है ड्रू मैकिंटायर के द्वारा डेमियन प्रीस्ट को। लेकिन रेसलमेनिया में कुछ भी नहीं चलेगा। रेसलमेनिया में इट्स ऑफिशियली अनाउंस्ड ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट इन अ स्ट्रीट फाइट मैच। एंड वहाँ पे बहुत मज़ा आएगा, सब कुछ होगा अलाउ, कोई सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं आएगा, कोई ऑफिशियल्स नहीं आएगा किसी को भी लेके जाने के लिए। पूरी तरीके से वहाँ पे डेमियन प्रीस्ट होंगे, पूरी तरीके से वहाँ पे ड्रू मैकिंटायर होंगे एक दूसरे के आमने सामने। इट्स ऑफिशियल एट रेसलमेनिया 41 स्ट्रीट फाइट ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट। द स्कॉटिश वॉरियर इज 100% क्लियर। अब देखते हैं भाई क्या जो इन्होंने वादे करें कि ड्रू मैकिंटायर क्लियर हो चुका है, डेमियन प्रीस्ट अनक्लियर रहेगा, इसको कितना सक्सेस मिलता है।
Backstage, DIY and Pretty Deadly and Motor City Machine Guns टैग टीम्स स्मैकडाउन के इनका हमें देखने को मिला एक सेगमेंट बैक स्टेज से। बस इनके सेगमेंट्स ही चलते रहते हैं, मैचेस ही चलते रहते हैं। क्या भाई रेसलमेनिया का क्या, रेसलमेनिया में क्या हो रहा है टैग टीम्स के साथ भाई, कब होगा इनका मैच ऑफिशियल। ये एक स्मैकडाउन बचा है एंड इसके बाद एक आखिरी स्मैकडाउन बचा है बस, एंड उसके बाद सीधा रेसलमेनिया। तो भाई पता नहीं कब होगा ये वाला मैच ऑफिशियल, कुछ मिलेगा या फिर नहीं, या फिर कहीं ये तो लोग स्मैकडाउन से सीधा मतलब ऐसे वो तो निकलने वाला नहीं कि भाई टैग टीम टाइटल्स के लिए मैच है ही नहीं कुछ रेसलमेनिया में, कहीं ऐसा तो प्लान नहीं है WWE का। एनीवे यहाँ पे एंट्री हुई लॉस ग्राजा टीम की रिंग में एंड ब्रूटो का होने वाला है सिंगल्स मैच थोड़ी देर में ऑन स्मैकडाउन, क्योंकि पिछले हफ्ते के स्मैकडाउन पे लॉस ग्राजा के सैंतोस एस्कोबार ने कह दिया था ब्रूटो को रे फिनिक्स को देख के कि वो होता है एक सुपरस्टार, उसे हरा के दिखाओ तुम। तो यहाँ पे होगा सिंगल्स मैच, ब्रूटो की हुई एंट्रेंस विथ हिज टीम लॉस ग्राजा। लेटर यहाँ पे आए रे फिनिक्स एंड इट्स ऑन रे फिनिक्स वर्सेस ब्रूटो का सिंगल्स मैच। एंड इस मैच का रिजल्ट ये रहा कि रे फिनिक्स अपने दूसरे मैच में कर रहे थे compete एट स्मैकडाउन एंड रे फिनिक्स जीत गए ये वाला मैच। लेटर यहाँ पे सैंतोस एस्कोबार आए एंड उन्होंने उठाया ब्रूटो को, उन्होंने कहा इट्स ओके एनीवे चलता रहता है। उन्होंने ब्रूटो को कहा शेक करो, हैंड शेक करो रे फिनिक्स से। ये क्या हो रहा है, ये इसका फेस टर्न कब हो गया, ये तो हील कैरेक्टर हुआ करता था ना। एनीवे यहाँ पे उन्होंने ब्रूटो को कहा हैंड शेक करो फिनिक्स से। फिनिक्स एकदम ऐसे आ गया हैंड शेक करने के लिए एंड ब्रूटो ऐसे हाथ मार के चले गए, ऐसे हल्का सा हैंड शेक करके चले गए वहाँ से। लेकिन यहाँ पे रे फिनिक्स को अच्छे से अप्रिशिएट किया, अच्छे से हैंड शेक किया सैंटोस एस्कोबार ने एंड यहाँ पे वो भी चले गए। एंड लेटर यहाँ पे हमें बैक स्टेज देखने को मिली रॉक्सेन, यस रॉक्सेन इन द हाउस। रॉक्सेन एंड टिफनी का हुआ यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा झगड़ा एंड टिफनी ने दे दिया रॉक्सेन को मैच के लिए ऑफर। एंड यहाँ पे अब स्मैकडाउन पे अप नेक्स्ट मतलब स्मैकडाउन पे आगे शो पे हमें देखने को मिला सिंगल्स मैच टिफनी वर्सेस रॉक्सेन के बीच। एंड इसी के साथ आज के शो का मेन इवेंट रहेगा एक टैग टीम मैच, जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन LA नाइट टीम अप करेंगे रैंडी ऑर्टन के साथ अगेंस्ट न्यू ब्लड लाइन, जिसमें ये दो ही लोग बचे हैं अभी फिलहाल, सोलो सिकोआ एंड टामा टोंगा। एंड यहाँ पे ऑब्वियसली हमें जेकब फाटू देखने को मिलेंगे एंड यहाँ से शायद हमें कुछ पता चल सकता है कि रैंडी ऑर्टन का क्या होगा एट रेसलमेनिया। बैक स्टेज चेल्सी ग्रीन यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन एल्बा फायर एंड पेपर निविन को पुकार रही थी उनके लॉकर रूम के बाहर खड़े होके कि आओ जल्दी से हमारा मैच है। हमारा मैच तो सिर्फ चेल्सी ग्रीन का है, यहाँ पे मतलब सिक्योरिटी गार्ड्स तो ऑब्वियसली होने चाहिए ना भाई क्वीन के आसपास। तो यहाँ पे जेलिना वेगा आई एंड उन्होंने मजाक उड़ाया एंड लेटर शो पहुंचा रिंग में। इट्स चेल्सी ग्रीन वर्सेस जेलिना वेगा एंड मैच का रिजल्ट भाई क्या हो गया ये। यहाँ पे मैच का रिजल्ट कुछ ऐसा रहा कि भाई यहाँ पे पहले तो खुद चेल्सी ग्रीन ने जेलिना वेगा को उठाया एंड उन्होंने फेंका एनॉन्स टेबल के ऊपर एंड ऐसे तैसे करके जेलिना वेगा तो रिंग में पहुंच गई, लेकिन वहीं पे खड़ी रही चेल्सी ग्रीन एंड वो सिक्योरिटी गार्ड्स मतलब सिक्योरिटी गार्ड्स ने अनाउंस टेबल के पास जो अनाउंसर होते हैं बैड न्यूज़ बैरेट उनके बगल में जो होते हैं उनको, या फिर शायद बैरेट कोई कह रही थी कि पेपर नेविन को कॉल करो और उसे बोलो जल्दी से आने के लिए। एंड यहाँ पे जब तक वो रिंग में पहुंची काउंटडाउन हो चुका था ख़त्म एंड जेलिना वेगा जीत गई ये वाला मैच। एंड यहाँ पे बहुत नाराज़ थी लेजेंड चेल्सी ग्रीन, बहुत नाराज़ थी एंड नाराज़ से भी ज़्यादा कंफ्यूज थी कि काउंटडाउन शुरू कब हुआ था एग्जैक्टली। भाई मैं भी यही सोच रहा हूँ कि काउंटडाउन शुरू कब हुआ था ख़त्म होने के लिए, दिखाई नहीं रेफरी काउंट करते हुए। एंड यहाँ पे समहाउ जेलिना वेगा जीत गई ये वाला मैच एंड वो जाते जाते कह के गई है चेल्सी ग्रीन को आई एम कमिंग फॉर योर टाइटल। बट कब, रेसलमेनिया में या फिर रेसलमेनिया के बाद पता नहीं, बट वो कह के गई है कि आई एम कमिंग फॉर योर टाइटल चेल्सी ग्रीन।
बैक स्टेज हमें देखने को मिला ब्रूटो बैठे हुए थे एंड सैंटोस एस्कोबार उन्हें आए एंड फिर से कह के गए देखा ये होती है परफॉर्मेंस एंड वो चले गए एक बार फिर से रे फिनिक्स को कॉन्ग्रेचुलेशन कहने के लिए एंड यहाँ पे आए अंद्रादे एंड अंद्रादे ने कान भरने शुरू कर दिए ब्रूटो के कि सैंटोस एस्कोबार बहुत ऐसा है वैसा है तुम इसको छोड़ दो एंड ऑल एंड लेटर यहाँ पे ब्रूटो खड़े हुए एंड उन्होंने कहा माइंड योर ओन बिजनेस एंड वो वहाँ से चले गए। लेटर हमें एक वीडियो पैकेज देखने को मिला जहाँ पे नायोमी थी एंड नायोमी बात कर रहे थे अबाउट रेसलमेनिया 41 उनका मैच अगेंस्ट जेड कारगिल। उन्होंने जेड कारगिल के बारे में बहुत सारी बातें की, ब्रूटल बातें सुनाई। उन्होंने जेड कारगिल को वार्निंग भी दी कि रेसलमेनिया 41 में तो पूरी तरीके से तैयार होके आना एंड बाद में रोना मत। एंड यहाँ पे हमें उनका तरफ का जो बातें थी वो ख़त्म हुई, नायोमी का टॉपिक हुआ ख़त्म एंड यहाँ पे आई जेड कारगिल। जेड कारगिल का भी हमें देखने को मिला वीडियो पैकेज। जेड कारगिल ने भी बुरा भला सुनाया नायोमी को एंड अब रेसलमेनिया 41 में होंगी ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने। It will be Jade Cargill versus Naomi at WrestleMania 41 live। पूरा स्टेज पूरा रिंग सजाया गया एकदम, सारी ओजी टाइटल बेल्ट्स, WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप बेल्ट्स, WWE चैंपियनशिप बेल्ट्स, सारी हिस्ट्री की लाई गई रिंग में। एंड अप नेक्स्ट अब एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद यहाँ पे होंगे हमारे सामने लाइव द अमेरिकन नाइटमेयर अवर WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स थोड़े ही समय में। एंड एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक हुआ ख़त्म एंड यहाँ पे एंट्री हुई द अमेरिकन नाइटमेयर WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स की। कोडी रोड्स इन द रिंग एंड भाई कोडी रोड्स आए एंड कोडी रोड्स की थोड़ी सी यादें हुई ताज़ा यूरोप की शायद, क्योंकि कोडी रोड्स का गाना यहाँ पे गाया जा रहा था बाय द यूएस क्राउड। मैं थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गया कि मेरे को मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरा शो अमेरिका में था, लेकिन ये एक जो सेगमेंट है ये एकदम से यूरोप में चला गया। यहाँ पे कोडी रोड्स के चैंट्स लगने लगे जो यूरोप में गाना गाया जा रहा था कोडी कोडी रोड्स, वो वाला गाना यहाँ पे यूएस क्राउड ने गाया। एंड यहाँ पे उन्होंने बात करी अबाउट जॉन सीना, तो यहाँ पे जॉन सीना सक्स, जॉन सीना सक्स ये चैंट्स भी लगे एंड इस पे भी इंजॉय किया कोडी रोड्स ने। एंड यहाँ पे उन्होंने बात करी सारे टाइटल बेल्ट्स के बारे में, सारे टाइटल बेल्ट्स की हिस्ट्री के बारे में। ईगल्स चैंपियनशिप वहाँ पे थी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वहाँ पे मौजूद थी स्पिनर बेल्ट। एंड भाई स्पिनर बेल्ट देखते ही जिस बंदे की शक्ल याद आती है वो बंदा है जॉन सीना। यस, जॉन सीना। एंड उन्होंने बात करी जॉन सीना के भी बारे में। उन्होंने कहा मतलब आज का शो जहाँ से था वहाँ की लोकेशन लेके उन्होंने कहा जॉन सीना यहाँ पे नहीं आया, लेकिन वो अगले हफ्ते वेगस में आना चाहेगा। वेगस में जॉन सीना होगा अवेलेबल। यस, अगले हफ्ते के स्मैकडाउन पे जॉन सीना होंगे लाइव, कोडी रोड्स होंगे लाइव, एक दूसरे के आमने सामने होंगे दोनों फेस टू फेस। एंड यहाँ पे उन्होंने लास्ट जॉन सीना को एक ब्रूटल मैसेज दे दिया, कोई भी आए कोई भी जाए जॉन सीना ये जो चैम्पियनशिप मेरे हाथ में है ये यहीं पे रहेगी, ये इन लोगों के पास ही रहेगी, क्योंकि जॉन सीना ने कहा था कि वो इस टाइटल को लेके चले जाएंगे, वो इस टाइटल को गायब कर देंगे, वो WWE को ऐसे छोड़ के चले जाएंगे टाइटल लेके ही। पूरा यूनिवर्स पूरा WWE उन्हें याद करेगा बाद में कि बंदा टाइटल लेके चला गया। तो यहीं पे यहाँ पे कोडी रोड्स ने कहा कि कोई भी आए कोई भी जाए ये टाइटल यहीं पे रहेगी, इन लोगों के पास ही रहेगी। तो अगले हफ्ते के स्मैकडाउन पे कोडी रोड्स एंड जॉन सीना होंगे एक दूसरे के आमने सामने फेस टू फेस, आखिरी स्मैकडाउन बिफोर रेसलमेनिया। शो आगे बढ़ा विद द सिंगल्स मैच, एक नॉन टाइटल मैच। यहाँ पे एंट्री हुई WWE विमेंस चैंपियन
टिफनी की टिफी टाइम, टिफनी इन द रिंग, टिफी आई एंड यहाँ पे एंट्री हुई आज इनके ओपोनेंट की रॉक्सेन को पूरा गायब कर दिया गया था, लेकिन समहाउ रेसलमेनिया के आसपास इन्हें बुलाया गया है। एंड इनकी और बेली की जो स्टोरी लाइन थी, उस स्टोरी लाइन का आखिर हुआ क्या, मेरे को वो जानना है। उस स्टोरी लाइन का क्या हुआ, कितनी स्मार्टली इन लोगों ने एलिमिनेशन चेंबर के बाद, रॉयल रंबल के बाद गायब कर दिया उस स्टोरी लाइन को। एनीवे ये वाला मैच चला बहुत बढ़िया एंड यहाँ पे एक बहुत भारी भरकम मून स्लॉट लगा के टिफनी ने जीत लिया ये वाला मैच। एंड यहाँ पे मैच जीतने के बाद आई शॉर्लेट फ्लेयर, रॉयल नंबर विनर शॉर्लेट फ्लेयर आई एंड शॉर्लेट फ्लेयर ने बुरी तरीके से मार के भगा दिया, टिफनी को भगा क्या दिया भाई, लेजिट मार के यहाँ पे अनाउंस टेबल के ऊपर उठा के फेंक दिया। एंड यहाँ पे बैरेट समझाने जा रहे थे शॉर्लेट फ्लेयर को, लेकिन वो समझी नहीं, सुनी नहीं, उन्होंने बहुत बुरी तरीके से मार दिया टिफनी को। एंड अब रेसलमेनिया में क्या होगा भाई। एंड लास्ट में शॉर्लेट फ्लेयर खड़ी हो गई ऑन अनाउंस टेबल एंड उन्होंने हैंड राइज करके रेसलमेनिया साइन की तरफ, ऑडियंस उन्हें बू करी जा रही थी, लेकिन उन्होंने यहाँ पे ऑडियंस को बिल्कुल भाव ना देते हुए वो यहाँ से चली गई। एंड लेटर हमें दिखाया गया कौन से मैचेस होंगे और रेसलमेनिया 41 सैटरडे एंड संडे को। एंड बहुत बढ़िया लग रहा है अभी तक तो मैच कार्ड, लेकिन आई थिंक एक और या फिर एक दो और मैचेस ऑफिशियल होने बाकी हैं अभी भी, या फिर शायद सही में इन लोगों ने गायब कर ही दिया है रैंडी ऑर्टन, सोलो सिकोवा, चेल्सी ग्रीन, इन सब लोगों को रेसलमेनिया से। भाई देखो चेल्सी ग्रीन नहीं डिफेंड कर रही है अपना टाइटल रेसलमेनिया में, लायरा बल्केरिया नहीं कर रही है अपना टाइटल डिफेंड, पता नहीं भाई क्या है, मतलब वो दोनों टाइटल क्यों है फिर। आई थिंक चेल्सी ग्रीन का मैच होना चाहिए रेसलमेनिया में अगेंस्ट जेलिना वेगा, दे दो ना, क्या ही हो जाएगा, ठीक है करवा दो रिटेन टाइटल, चेल्सी ग्रीन स्टिल चैंपियन, बट पता नहीं भाई क्या होगा। एंड जो मैचेस होने वाले हैं सैटरडे एंड संडे को वो हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, तो चैनल पे बने रहिए। एंड इसी के साथ अगला स्मैकडाउन यानी कि फाइनल स्मैकडाउन बिफोर रेसलमेनिया 41, वहाँ पे होगी कुछ बढ़िया बढ़िया सी चीज़ें। जॉन सीना होंगे वहाँ पे लाइव, जॉन सीना रिटर्न करेंगे ऑन स्मैकडाउन एंड स्ट्रीट प्रॉफिट डिफेंड करेंगे अपने टैग टीम चैंपियनशिप्स को मोटर सिटी मशीन गन्स के अगेंस्ट। एंड एक 6 विमेन टैग टीम मैच हमें देखने को मिलेगा, मैन के दिया। एंड इसी के साथ वहाँ पे होगा आंद्रे द बैटल रॉयल एंड बहुत बढ़िया चीज़ें होंगी। फाइनल स्मैकडाउन बिफोर रेसलमेनिया 41 शो पहुंचा अपने मेन इवेंट में। इट्स अ टैग टीम मैच। एक साइड पे हैं WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन LA नाइट एंड उनके पार्टनर रैंडी ऑर्टन द लेजेंड किलर, एंड इनका मैच है आज अगेंस्ट सोलो सिकोवा एंड टामाटोंगा न्यू ब्लड लाइन। एंड भाई काफ़ी बढ़िया ये वाला मैच चला, काफ़ी बैंगर ये वाला चला। एंड RKO भाई रैंडी ऑर्टन का RKO देखने को मिला भाई, ब्यूटीफुल सा RKO ऑन क्यूटी पाई टामाटोंगा। एंड इस मैच का रिजल्ट कुछ ऐसा रहा, LA नाइट एंड रैंडी ऑर्टन जीत चुके हैं ये वाला टैग टीम मैच। रैंडी ऑर्टन रिंग के नीचे पड़े हुए थे, टामाटोंगा सोलो सिकोवा पता नहीं कहाँ पे थे, नोबडी केयर्स। रिंग में अकेले थे LA नाइट एंड यहाँ पे पीछे से आए जेका फाटू एंड उन्होंने बुरी तरीके से मार गिराया LA नाइट को एंड टाइटल लिया अपने हाथ में। एंड उन्होंने यहाँ पे दे दिया क्लियर मैसेज LA नाइट को कि क्या होगा रेसलमेनिया 41 में। LA नाइट का तो चलो पता चल गया कि क्या होगा रेसलमेनिया 41 में, एंड जेका फाटू का भी पता चल गया कि भाई क्या होगा रेसलमेनिया 41 में। एंड जेका फाटू ये पहली बार होगा कि वो सिंगल्स compete कर रहे हैं किसी टाइटल के लिए। वो इससे पहले आई थिंक टैग टीम चैंपियन रह चुके हैं, बन चुके हैं, वो भी पता नहीं कुछ ऐसे तैसे करके बने हुए थे वो। एंड मतलब नहीं भाई सॉरी जीते थे, अरे भाई मैं भूल गया। जेका फाटू ने लेजेंड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए कम्पीट किया एंड जीता था। लेटर उन्होंने टाइटल दिया था टांगा लोवा को। ओके यस सॉरी आई रिमेम्बर, मेरे को अब याद आया।
एंड अब वो सिंगल्स चैंपियनशिप के लिए पहली बार compete कर रहे हैं। एंड क्या ही ऑरा होगा अगर वो पहली बार में ही जीत जाए यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया 41। लेकिन सोलो सिकोवा एंड रैंडी ऑर्टन का क्या, ये दोनों रेसलमेनिया में compete नहीं कर रहे हैं? अगर ये दोनों ही बचे हुए हैं एंड दोनों compete नहीं कर रहे, कोई भी ओपोनेंट नहीं है, तो इन दोनों का मैच क्यों नहीं हो सकता? पता नहीं भाई क्या होगा रैंडी ऑर्टन एंड सोलो सिकोवा दोनों का रेसलमेनिया में। भाई सोलो का तो शायद पूरा ही लग रहा है कि सोलो नहीं होने वाले इस बार भी रेसलमेनिया में। पिछले कितने 2 सालों से वो बस रेसलमेनिया में बस कुछ ना कुछ करते ही जा रहे हैं। वो हमेशा सिर्फ रोमन के साइड किक बन के रहे थे, लेकिन अब रोमन रिंग्स तो है रेसलमेनिया में एंड ये और रोमन अब साथ में भी नहीं है। लेकिन फिर भी सोलो सिकोवा का कोई भी मैच नहीं है एट रेसलमेनिया। रैंडी ऑर्टन का भी शायद यही हाल होगा। अब देखते हैं अगले स्मैकडाउन पे कुछ पता चलेगा हमें या फिर नहीं। एंड आज एक और वीडियो आएगी चैनल पे, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड, चैनल पे बनी रहिए। वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।